हे गाइस, आपके लिए लाई हूँ द हिंदी न्यूज़पेपर की मीनिंग, जो आपको इंग्लिश सीखने में भी हेल्पफुल होंगी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अच्छा स्कोर आप गेटअप कर सकते हैं इस मीनिंग से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट मीनिंग है द हिंदी न्यूज़पेपर की। तो इससे स्टार्ट करते हैं कुछ मीनिंग्स। फर्स्ट मीनिंग देखते हैं। फर्स्ट मीनिंग है नेसेंट। नेसेंट की स्पेलिंग है NASCENT। नेसेंट मीन्स होता है नवजात, यानी कि जो तुरंत भी जिसका जन्म हुआ हो तो उसके लिए नवजात यूज़ कर सकते हैं। लाइक इस फिगर में देख सकते हैं कि न्यू बॉर्न चाइल्ड है, जिसका भी जो है करंट में ही बर्थ हुआ तो उसके लिए नेसेंट बेबी कह सकते हैं या न्यू बॉर्न चाइल्ड कह सकते हैं। तो इस फिगर में देख सकते हैं कितना सुंदर प्यारा सा बेबी है ये। और नेक्स्ट मीनिंग है बढ़ने वाला, यानी कि जो जिसका ग्रोथ हो, जो अभी कोई भी पेड़ भी है या प्लांट कोई है तो वो बढ़ रहा हो, उसके लिए भी नेसेंट प्लांट का यूज़ कर सकते हैं। उत्पन्न, यानी कि कोई किसी भी पौधे का जो ग्रोथ है उत्पन्न हो रहा, उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। उठने वाला या होने वाला, कोई भी वर्क होने वाला तो उसके लिए नेसेंट वर्क यूज़ कर सकते हैं। होनहार, या जो भी पर्सन है या कुछ भी है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है तो उसके लिए भी नेसेंट यूज़ कर सकते हैं। आरंभ होता हुआ, यानी कि जो शुरू हो रहा हो तो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं। एज लाइक जिस मॉर्निंग टाइम में जब सनराइज़ होता है तो उसके लिए नेसेंट सन यूज़ कर सकते हैं। तो इस फिगर में देखकर आप बहुत आसानी से नेसेंट यूज़ लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है विशियस। विशियस की स्पेलिंग है VICIOUS। विशियस, विशियस मीन्स होता है शातिर, यानी कि जो बहुत चालाकी से वर्क कर जाए और किसी को पता भी ना चले तो वो उसे शातिर कहते हैं। इसका जो है वो सिनोनिम्स क्लेवर होता है। और सिन मीन्स पापी भी होता है, विशियस मीन्स भी पापी होता है। इस फिगर में आप देख करके लर्न कर सकते हैं पर्सन जो है शातिर लग रहा है तो इसे विशियस पर्सन यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज इसकी बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि विशियस है। तो इससे हम जो है विशियस लर्न कर सकते हैं। और नेक्स्ट मीनिंग देखते हैं सदोष। दोषी, भ्रष्ट, शातिर, दुष्ट, खराब, पतित, खोटा, दोषपूर्ण, यानी कि जो कि जिसके पास अच्छे गुण हो ही ना उसके लिए विशेष यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए विग्ड भी यूज़ कर सकते हैं। इसका सिनोनिम्स विग्ड होता है, WICKED। विग्ड मीन्स होता है दुष्ट, तो और विशियस मीन्स भी होता है दुष्ट, तो जो है इसका सिनोनिम्स ये है। तो इस पर्सन को देख के आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं विशियस की मीनिंग। और ख़राब, जो कुछ ख़राब हो उसके लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो इससे आपको बहुत इजीली लर्न हो जाएगा। एंड नेक्स्ट मीनिंग है कन्वर्जन। कन्वर्जन की स्पेलिंग है CONVERSION। कन्वर्जन, कन्वर्जन मीन्स होता है रूपांतरण, यानी कि उसके रूप में अंतर, उस रूपांतर, यानी कि कोई भी थिंग्स है उसको जो है उसका जो फॉर्म होता है उसे चेंज कर दे तो उसे कन्वर्जन कर सकते हैं। लाइक जैसे आइस होती है, आइस को जब मेल्ट हो जाती है तो उसके मेल्ट होने के बाद उसे हम कन्वर्जन कर सकते हैं इन वाटर, यानी कि पानी में जो कन्वर्ट हो गई है तो उसे कन्वर्जन कर सकते हैं। और इसका सिनोनिम्स होता है चेंज। और चेंज परिवर्तन, इसकी मीनिंग है रूपांतरण। धर्म परिवर्तन, जो पर्सन धर्म को परिवर्तन कर देता है उसके लिए भी कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं। यानी कि इस टाइम बहुत देखते होंगे आप अपने अड़ोस पड़ोस में कि कोई ना कोई पर्सन कुछ दूसरे एक धर्म, हिंदू से मुस्लिम बन जाता है, मुस्लिम से सिख या ईसाई बन जाता है, तो ऐसे होता है, तो उसके लिए भी कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं। या सब परिवर्तन, रूपांतर, यानी कि अपने रूप में जो अंतर होता है उसे कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ी लाइन है, उससे थोड़ा छोटी, उससे थोड़ा छोटी, उससे थोड़ा छोटी, उससे थोड़ा छोटी, ऐसे करते करते जो है लास्ट में बिल्कुल राउंड हो गया, तो इसके लिए भी कन्वर्जन यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है बाइकरिंग। बाइकरिंग की स्पेलिंग है BICKERING। बाइकरिंग मीन्स होता है कला, यानी कि फाइट। इसका सिनोनिम्स क्वेरल होता है या फाइट होता है। कल के साथ बहना, यानी कि पानी जो स्लोली बहता है उसके लिए भी बाइकरिंग यूज़ कर सकते हैं। और कला इस फिगर को देख के आप लर्न कर सकते हैं। दो जो है चाइल्ड हैं कैसे एक दूसरे से क्वेरल कर रहे हैं, इस टॉयज़ के लिए बाइकरिंग कर रहे हैं, तो उससे आप लर्न कर सकते हैं इजली। तो इस तरह बाइकरिंग की मीनिंग है। इसका क्वेरल सिनोनिम्स लर्न किए रहिए, बहुत हेल्पफुल होगा। और नेक्स्ट मीनिंग है
यर्न, यर्न की स्पेलिंग है YEARN। यर्न मीन्स होता है उदासी होना, ऐंठना, इच्छा करना, यानी उदासी होना या फिर उदास होना, यानी कि सैड फील करना या खिन्न होना या उदास होना, तो उसके लिए डिसअपॉइंट इसका सिनोनिम्स है। हुड़कना, दुखित होना, सताया जाना, उत्सुक होना। इस फिगर में देख ही सकते हैं कि गर्ल कैसे जो है डिसअपॉइंट होकर या ये सैड होकर या फिर कह सकते हैं यर्न होकर बैठी है, तो उसके लिए यर्न यूज़ कर सकते हैं। और ये जो है बिल्कुल इजी मीनिंग है इसका, सिनोनिम्स भी सैड या डिसअपॉइंट है। या किसी चीज़ के लिए दुखी होना तो उसके लिए भी यर्न यूज़ कर सकते हैं। या सैड होना, जिसकी जब इच्छा नहीं पूरी होती है तो उससे भी पर्सन सैड होता है, तो उसके लिए यर्न है। एंड नेक्स्ट मीनिंग है इनकलकेट। इनकलकेट की स्पेलिंग है INCULCATE। इनकलकेट मीन्स होता है मन में बैठाना, यानी किसी भी बात को अपने दिल में बैठा लेना कि मेरे साथ ऐसा हो गया कुछ भी करके, तो उससे के लिए इनकलकेट यूज़ कर सकते हैं। समझाना, या फिर किसी बात को समझाना नहीं समझ में आ रहा, उसे कोई दूसरा पर्सन समझाता है, उसके लिए भी इनकलकेट यूज़ कर सकते हैं। मस्तिष्क में बैठा देना, यानी किसी बात को अपने दिमाग में रख लेना कि बात मेरे साथ हो ही गई है, तो भी उसके लिए भी इनकलकेट मैटर कह सकते हैं। और मनोगत करना या अंतर्विष्ट करना, ऐसा इस फिगर में देख सकते हैं पर्सन इस वॉइस को कैसे जो है समझा रहा है, इनकलकेट कर रहा है। या फिर मन में बैठाना लाइक होता है कि किसी ने किसी पर्सन को कुछ भी ऐसा कह दिया है कि उसके दिमाग से हट ही नहीं रहा है, उसने वो कहता है कि जो है इसने ये बात मेरे मन में बैठ गई है या मैंने मन में बिठा लिया है, तो ऐसा होता है, तो उसके लिए भी इनकलकेट मैटर कह सकते हैं। और इस फिगर को देखकर आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट मीनिंग है फैक्शंस। फैक्शंस की स्पेलिंग है FACTIONS। फैक्शंस मीन्स होता है गुटो, दल, गुट, गुटबंदी, बलवा, हलचल, दलबंदी, यानी कि पार्टी। इसका सिनोनिम्स पार्टी होता है फैक्शन का, यानी कि छोटे छोटे गुट या बड़े बड़े गुट, तो उसको जो बहुत 4 लोग 5 लोग या 10 लोग या 100 लोगों की जो है एक गुट बन जाता है, उसके लिए फैक्शन यूज़ कर सकते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं ये छोटी छोटी बड़ी बड़ी पार्टीज़ हैं, इसमें एक बहुत सारे लोग हैं, तो बड़ा इसे बिग फैक्शन कह सकते हैं। और इसे जो है थोड़ा शॉर्ट है मिडिल फैक्शन कह सकते हैं, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इससे बहुत कम है, लेकिन ये छोटे छोटे गुट में ही डिवाइड है, तो इसके लिए हम फैक्शन यूज़ कर सकते हैं। आप भी इस फिगर को देखकर बहुत आसानी से फैक्शन की मीनिंग लर्न कर सकते हैं। तो फैक्शन की स्पेलिंग भी इजी है, और इसका इस टाइम इलेक्शन का टाइम है, तो जिससे आपको फैक्शन यूज़ कर सकते हैं, आप पार्टी ना यूज़ करके फैक्शन यूज़ कर सकते हैं। बिकॉज जैसे छोटी छोटी पार्टियाँ जो है अपना प्रचार करना स्टार्ट कर दिया, बड़ी बड़ी पार्टियाँ भी, तो उसके लिए भी फैक्शन यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट मीनिंग है ऑस्टेंसिबलाई। ऑस्टेंसिबलाई की स्पेलिंग है OSTENSIBLY। ऑस्टेंसिबलाई मीन्स होता है जाहिरा तौर पर या प्रकट रूप से, यानी कि जो चीज़ डायरेक्ट हो या करंट टाइम पे हो, उसके लिए भी ऑस्टेंसिबलाई यूज़ कर सकते हैं। इस फिगर में देख सकते हैं पहले पर्सन ऐसे था, फिर ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, अब करंट टाइम में ऐसे है, तो इसे ऑस्टेंसिबलाई कह सकते हैं, यानी कि जो कि प्रकट हो, जो प्रत्यक्ष रूप में हो या डायरेक्ट रूप में हो, उसके लिए भी ऑस्टेंसिबलाई यूज़ कर सकते हैं। इस फिगर को देख के आप बहुत ईजिली लर्न कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट है इगैलिटेरियन। इगैलिटेरियन की स्पेलिंग है EGALITARIAN। इगैलिटेरियन मीन्स होता है समानाधिकारवादी या समतावादी। समानाधिकार यानी जिसको सबको समान अधिकार देना, वो समानाधिकार है। समतावादी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत हो उसको देना, वो समतावादी। समानाधिकार और समता में हम आपको थोड़ा डिफरेंस थोड़ा समझा सकते हैं। समानाधिकार यानी कि इक्वलिटी। इस फिगर में आप देख सकते हैं कि जो तीनों पर्सन को बराबर स्टूल दिया गया है, तो जिससे बड़ा है तो भी स्टूल पे खड़ा है, उससे छोटा है वो भी स्टूल पे खड़ा होकर देख पा रहा है, और जो सबसे छोटा उसे भी एक स्टूल ही दिया गया, बट वो देख नहीं पा रहा बिकॉज बहुत छोटा है। यानी कि इसको सबको जो है समान रूप में स्टूल दिए गए हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, तो इसे जो है इक्वलिटी या समानाधिकार कह सकते हैं। इसकी यानी डिब्बा गेटअप करने का सभी को अधिकार है। और इक्विटी की जो है समता, यानी कि इसको इक्विटी से या समता को हम समझ बताएं तो इस पर्सन को जो है स्टूल की कोई ज़रूरत नहीं है, क्यों बिकॉज इतनी इसकी हाइट है,
तो इसको जो है इसका डिब्बा इस जो है छोटे पर्सन को दे दिया गया है, जिससे जो है तीनों देख पा रहे हैं बराबर। तो इसे समता कहते हैं, यानी कि जिसको ज़रूरत ना हो उसे ना दिया जाए और जिसको ज़रूरत हो उसे दिया जाए, तो उसे समता कहते हैं। और समानता कहते हैं जिसमें सभी को बराबर मिले, चाहे ज़रूरत हो या ना हो। तो इगैलिटेरियन आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट मीनिंग हम बताते हैं। नेक्स्ट और लास्ट मीनिंग है बूस्टेड। बूस्टेड की स्पेलिंग है BOOSTED। बूस्टेड मीन्स होता है बढ़ाया, बढ़ाना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, यानी किसी भी पर्सन को ऑनर करना किसी भी वर्क के लिए। यानी कि कोई पर्सन अगर किसी चीज़ की प्रिपरेशन कर रहा है, वो करना चाहता है, तो उसको ऑनर करने, नहीं आप कर सकते हो, आपके अंदर पावर है, आप चैम्पियन हो, आप विनर हो, तो उसे हम बूस्टेड कर सकते हैं कि हम उसे बूस्ट करेंगे कि आप कर सकते हो। यानी कि इस फिगर में आप देख सकते हैं स्केटिंग कर रहा है। अगर ये पर्सन डर रहा तो इसे हम बूस्ट कर रहे हैं कि नहीं आप कर सकते हो, आप विनर बनोगे, आप ज़रूर इसमें चैम्पियन बनोगे। तो जो है इसके लिए हम बूस्टेड इसे यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो है किसी को प्रोत्साहित करना अपने कार्य को करने के लिए, कि जिससे वो हार ना माने बल्कि मोटिवेट होकर के अपना वर्क करे। तो इसी के साथ वीडियो है एंड है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट डे।